राधे राधे, जय माता दी। और मैं ना कल से आपके साथ में कोई भी ब्लॉग नहीं शेयर कर पाई हूँ। मेरी तबीयत भी खराब है और अभी दवा भी खानी है मुझे। इतना ज्यादा काम पड़ रहा था, इतना ज्यादा काम था मेरे ना, इतनी ज्यादा आवाजाही हो गई। मतलब गेस्ट बहुत ज्यादा आ रहे थे मेरे घर में। जिस दिन से मैंने काम शुरू किया उसी दिन से गेस्ट भी बहुत सारे आ रहे थे। पर डे गेस्ट आ रहे थे, पर डे। मतलब तो मैं इतना ज्यादा पजल्ड हो गई थी। और सारा काम भी खुद ही करना पड़ रहा है। वैसे तो हाउस हेल्पर करती ही थी, बट अब वो भी नहीं आ रही है तो मुझे उसका भी काम करना पड़ रहा है। तो तबीयत आखिर मेरी बिगड़ी गई। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। तो इस बार ऊपर वाले ने मुझे काम जो है ना वो छप्पर फाड़ के दे दिया, करते रहो करते रहो। और आज मेरी बॉडी ने भी जवाब दे दिया, काम करने की ज्यादा हिम्मत नहीं है। तो सब्जी मेरे हस्बैंड ने बनाई हुई थी और मैंने पराठे सेक दिए थे। और आज मैं आप लोगों के साथ में शॉपिंग ब्लॉग शेयर कर रही हूँ कि मैंने धनतेरस में क्या क्या लिया हुआ है। कुछ सामान मैं ले आई थी और कुछ सामान मेरे हस्बैंड ले आए थे। तबीयत खराब थी तो मेरे बस का नहीं था, बट जो जरूरी था वो धनतेरस के मतलब परसों मैं ले आई थी और कल ये ले आए थे। बट कल शाम को पता चला कि धनतेरस आज मनानी है। काफी जगह कल भी हुई है और काफी जगह आज भी हो रही है, तो हमारे यहाँ आज मनाई जा। मैंने कहा था ना आप लोगों से, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई मुझे। और मैंने ना बेडरूम में बेड की डायरेक्शन चेंज की तो बेड इतना हैवी था और मैंने अकेले उसको इधर से उधर फर्श को गीला कर लिया। और गीले फर्श में आसानी से खिसक जाता है बेड इधर से उधर। तो मैंने अकेले इतना भारी बेड खिसका लिया ना, तो मेरे पेट में और मेरी पीठ में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। और हाँ, सबसे जरूरी बात आप लोगों को बताना भूल गई, मेरी मम्मी आई हुई थी मायके से। तो मम्मी 3 दिन रही मेरे साथ में, कल गई हैं, चौथे दिन वापस गई हैं। तो कोई ब्लॉग नहीं बना पाई थी। मतलब अब आप समझ सकते हैं कि मैं 3 दिन से कोई भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी। बस मैंने कुछ थोड़ा सा शूट किया हुआ था, भरवा मिर्च नहीं, मिर्ची बड़ा बनाए थे शायद, मिर्च के पकोड़े बनाए थे मैंने। तो वो उसका शूट किया हुआ था, बट अभी तक आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई हूँ, ना ही एडिटिंग कर पाई हूँ। सोच रही थी कि इस वीडियो में मैं उसकी क्लिप ऐड करके शेयर कर दूंगी, बट मुझे नहीं लगता है कि मैं ऐड कर पाऊंगी। और अब टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, आप लोगों के साथ में शॉपिंग शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि धनतेरस में सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ होता है। तो सोना भी बहुत महंगा है और चांदी भी बहुत महंगी है, मतलब बहुत ज्यादा महंगी है। तो मैं अपने लिए लेके आई थी बिछिए ये, क्योंकि जो मैं आपको बता दूं एक बात कि मैं ज्यादा बिछिया नहीं खरीदती हूँ। मैं मतलब जैसे 4-5 पीस इकट्ठे ले लूं, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं 2 पेयर लेती हूँ और उनको पहने रहती हूँ जब तक वो चलते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल, तब तक उनको मैं पहने रहती हूँ। जब वो मतलब खराब हो जाते हैं तभी मैं खरीदती हूँ, क्योंकि बिछिए ऐसे रहते हैं ना कि बिछिया जल्दी बदले नहीं जाते हैं, तो उनको लेने का कोई मतलब भी नहीं रहता है कि उनको ले लेके रख ले। और मैं नहीं करती हूँ इस तरह से कि बिछिया मतलब कहीं भी गए किसी भी शादी में तो बदल लिए, मैं नहीं करती हूँ। मैं जो पहने हूँ वही पहने रहती हूँ, कभी भी नहीं उतारती हूँ, कभी भी नहीं बदलती हूँ। तो ऐसे है कि ऐसे है। तो ये बिछिया मैं लेके आई हुई हूँ। आई होप आप लोगों को डिजाइन समझ में आ रहा हो, वरना मैं ऐसे दिखाऊं आप लोगों को। ये देखिए। और मैं ज्यादा नग सेटिंग वाले नहीं पहनती हूँ, मुझे ऐसे ही बिछिया अच्छे लगते हैं। और ये ऊपर से है, मतलब ये देखिए, ये ऊपर की तरफ है। और इनमें ना प्लेन बिछिया लेने में प्रॉफिट ये रहता है कि इनमें सिल्वर ज्यादा रहती है, गिलट नहीं रहती है, और बहुत सॉफ्ट रहते हैं। और गिलट जिनमें रहती है ना वो मैं नहीं पहन पाती हूँ, बहुत प्रॉब्लम करते हैं मुझे। तो मैं यही पहन खरीदती हूँ, इसी टाइप के और इसी टाइप के पहनती हूँ। और ये मुझे अच्छे लग रहे थे, इनकी डिजाइन मुझे अच्छी लग रही थी तो मैं ये ले आई हूँ। और आप लोग बताइएगा कैसे लग रहे हैं आपको। तो इसी में ये 2 पेयर हैं। तो इनको मैं पहनूंगी मंडे में, क्योंकि
जो मेरी मौसिया सास है ना, तो उनको रीति रिवाज ज्यादा पता है, पता सभी को होते हैं, बट मेरे घर में ना मेरी मौसिया सास वगैरह बहुत अच्छा बताती हूँ है, तो हम लोग मतलब, और मेरे हस्बैंड भी है ना, तो उनसे पूछ लेते हैं तो वो अच्छी एडवाइस देती हैं। तो उन्होंने कहा कि बहू मंडे में पहनना, मंडे में ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो मैंने कहा चलिए कोई नहीं, मंडे में पहन लूंगी मैं। तो धनतेरस पे ये तो हो गए मेरे सिल्वर के बिछिया, और दूसरी चीज मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद मैंने ना क्या बताऊं आपको, हमारे यहाँ ये जो रहते हैं ना, तो मुझे मायके में ये सब नहीं है मेरे, पर ससुराल की तरफ है। अब मैं इतना जानती भी नहीं हूँ क्योंकि डिटेल में कभी पूछा नहीं है, बट मेरे हस्बैंड है ना शादी के बाद से हर बार ये दिवाली में लेके आते हैं, हर बार मतलब हर साल ये आते हैं, हर साल मेरा बेटा इनको सुहा कर देता है। तो ये कुछ ऐसे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ये मिट्टी के खिलौने बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत पसंद है। अगर मेरे हस्बैंड नहीं लाएंगे तो मैं ले आती हूँ। तो ये रहे, और इनमें भी दीपक जलाऊंगी। जब पूजा की जाती है ना, तो ये भी रखे जाते हैं। अब मुझे रीजन नहीं पता है और मैंने कभी पूछने की कोशिश भी नहीं की है, बट ये पता है कि ये शुभ होते हैं और दीपावली में लाए जाते हैं, खरीदे जाता है इनको, बस इतना मुझे पता है। बट मेरे मायके में ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये है गुल्लक, गोलक, गुल्लक, जो भी आप बोलते हो। और ये आकर्षित लेके आए हैं, बोला मैं इसमें पैसे डालूंगा, तो मैंने इतनी सी गुल्लक में कितने तुम पैसे डालोगे। और इस और भी था, हाँ ये है, इसी में ये भी है, ये भी आकर्षित की गुल्लक है, ये देखिए। और मैं सच बताऊं आपको, मुझे मिट्टी के खिलौने बहुत पसंद है। मतलब मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मुझे मिट्टी के खिलौने मिल जाते हैं तो मेरा मन नहीं मानता है, मतलब मुझे लेना है, बहुत अच्छे लगते हैं, मैं इनकी देखभाल भी बहुत करती हूँ। फिर उसके बाद में ये है आसन, ये मंदिर में लगाऊंगी। आपको इनका साइज थोड़ा छोटा लग रहा होगा, बट ये साइज में छोटे नहीं है, बल्कि मेरे मंदिर के हिसाब से बड़े हैं। तो ये 3 पीस आसन लिए हुए हैं, ये देखिए। और दिवाली में इनको लगाऊंगी, आसन दूंगी भगवान को। और सबसे ज्यादा जोरदार शॉपिंग तो मेरे लड्डू गोपाल की हुई है। जी हाँ, ये देखिए, बहुत ही प्यारा ड्रेस है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। और ये इस ड्रेस का पटका है, ये देखिए, इसको गले से डाला जाता है। और इस दिवाली मेरे कान्हा जी ये पहनेंगे। और ये इसकी ऊपर की है और ये नीचे की है। तो देखिए, बहुत ही प्यारा लग रहा था। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं आप लोगों को बताऊं, मैं शॉपिंग करने जाती हूँ और मैं अपने लिए तो कंजूसी कर लेती हूँ, अपने लिए मतलब मैं चीज छोड़ भी दूंगी, बट अगर मेरे कान्हा जी के लिए मुझे पसंद आता है ना कुछ भी, तो मैं पैसे की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती हूँ, मैं फिर खरीद लेती हूँ मतलब। और बहुत ही प्रिटी ड्रेस लग रहा है, आप लोग बताइए कैसा लग रहा है आपको। और इस ड्रेस के साथ में मैंने ली है बांसुरी। हालांकि मेरे कान्हा जी के ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े आ चुके हैं और अभी बहुत सारे खरीदने भी हैं, बट मुझे कान्हा जी के लिए अगर कोई चीज भा गई है मार्केट में तो मैं उसको खरीद लेती हूँ, जो मेरे मन को भा जाता है तो मैं लेके ही रहती हूँ। और ये ड्रेस क्योंकि नक्श एटिंग का इसमें वर्क है, तो फिर मैंने इनकी बांसुरी भी इसी टाइप से ली हुई है। ये देखिए, कान्हा जी की बांसुरी। और कान्हा जी के कड़े भी हैं, वो भी नक्श एटिंग में, पूरी मैचिंग है मेरे कान्हा जी की, और बहुत ही खूबसूरत लगने वाले हैं मेरे कान्हा जी। और आल्सो वो खूबसूरत लगते हैं। ये रहे मेरे कान्हा जी के बैंगल्स, शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ये देखिए, ये इस तरीके से हैं। और ये ना एडजस्ट करने वाले हैं, ढीला टाइट जैसा भी आप करना चाहें तो वैसे हो जाएंगे। तो ये रहे मेरे कान्हा जी की बैंगल्स। और मेरे कान्हा जी का स्वेटर। तो ये रहा मेरे कान्हा जी का शॉल, सॉरी स्वेटर कह रही हूँ, शॉल रहा मेरे कान्हा जी का। और ऐसे में मैं 2 लेके आई हूँ, बट मुझे पिंक कलर का है, मैं उनको मॉर्निंग में पहनाने जा रही थी, मैंने कहीं रख दिया है, मैं मंदिर की तरफ देख रही हूँ, शायद कहीं रखा दिख जाए। बेबी पिंक कलर का है इसी में, और इसको आप टाइट कर सकते हैं पहनाने के बाद, और इस तरह से बांध सकते हैं, और ये इस तरह से रहता है ये। तो विंटर का भी मेरे कान्हा जी का सामान आ गया है, मैं लेके आई हूँ और पहले से भी रखा हुआ है।
और ये रहा मेरे कान्हा जी का ड्रेस, ये देखिए दूसरा ड्रेस ये है जो आज शाम में मैं धनतेरस में पहनाऊंगी अपने कान्हा जी को। और कितना प्रिटी लग रहा है। गणेश जी का ड्रेस इस बार मैं ऐसा वाला लेके आई हूँ, वरना हर बार वो जो चुनरी की तरह रहता है ना वो रहता था। ये रहा इसका पटका और ये रहा गणपति जी का ड्रेस कह रही हूँ। और ये लक्ष्मी जी का लहंगा चुन्नी है और कान्हा जी की पैंटी है। और 2-3 पीस लाई थी और पहले से भी थी तो वो मैंने पहना दी है उनको। और ये एक ड्रेस ये रहा मेरे कान्हा जी का, और इसी में ऑरेंज कलर का रेड कलर की ऑरेंज है पहनाया हुआ है आज कान्हा जी को, तो वही देख रही थी। अभी आप लोगों को भी दिखाऊंगी। इसी में कान्हा जी का ऑरेंज कलर का भी है, उनको वो आज पहनाया हुआ है। और ये रहा मेरे कान्हा जी का एक ड्रेस, बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसको पहनाने के बाद में जैसे छोटे बच्चे रहते हैं ना, मेरा इतना मन कर रहा था इनको गोद में खिलाने का, तो मैंने अपने कान्हा जी को बहुत सारा लाड़ किया था इस ड्रेस में पहना के। और ये हो गया इनका चौथा ड्रेस, 5वां ड्रेस वो पहने हुए हैं। तो और ये रहा मेरी दुर्गा जी का लहंगा चुनरी। और ये जो माले वगैरह आती हैं ये कंपलसरी रहते वो। और जो मैं आपको बता रही थी ना गणेश लक्ष्मी के जो वस्त्र, वो ये हैं, ये गणेश जी का है, ये लक्ष्मी जी का है। तो मैं ये ले आई थी, मेरे हस्बैंड ये ले आए थे। ये देखिए मैंने खरीदे हुए हैं शुभ लाभ, ये इस तरीके से है शुभ लाभ। ये 1 पेयर है। और आज शाम में इन सब से मैं अपने मंदिर को डेकोरेशन करूंगी। तो ये रहे शुभ लाभ और बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं आपको धीरे धीरे दिखाती हूँ। ये इस तरीके से है और उसके बाद ये गणेश जी हैं, फिर ये मिरर वर्क है, फिर ये इस तरीके से इस तरीके से इसमें ये सतिया बना हुआ है और ये वेल लगे हुए हैं। तो ये रहे शुभ लाभ। और मतलब आज की जो शॉपिंग है ये सब मेरे मंदिर के लिए है, मेरे भगवान जी के लिए है। और ये देखिए तो ये रहा मेरे मंदिर का बंधन बार। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये सॉक्स है, ये मेरी भतीजी के लिए है, मेरी नन्ही परी के लिए। और कल मेरी नन्ही परी भी आई हुई थी, बहुत लाड़ किया मैंने उसके साथ में। और अब तो बहुत ही क्यूट हो गई है, बट आप लोगों के साथ में कुछ भी नहीं शेयर कर पाई हूँ। 1 पेयर ये है। और ये जानते हैं आप किसने ये बनाया? ये मेरी मदर इन लॉ ने बनाया है। मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी बिनाई करती हैं, बहुत अच्छे स्वेटर बुनती हैं। तो ये उन्होंने बनाया है मेरी नन्ही परी के लिए। 1 पेयर ये है और इसी का दूसरा पीस ये है। और मतलब हर पीस अपने आप में खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए। और इसी का तीसरा पीस ये है। मतलब मैं कह रही हूँ ना कि हर पीस अपने आप में बहुत ही सुंदर है। ये देखिए। और ये मेरी नन्ही परी के लिए है, मेरी नन्नू के लिए। और ये दुपट्टे हैं, ये भी शॉपिंग की हुई है, बट ये शॉपिंग मैंने नहीं की हुई है, ये मेरी सासू माँ ने की हुई है। तो ये दुपट्टे हैं, मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हुआ जा रहा है। और ये दुपट्टे हैं और कॉटन में है, अच्छे रहते हैं। अभी विंटर में तो नहीं जरूरत है, बट ये गर्मियों के लिए अच्छे हैं। ये इस तरीके से है दुपट्टे। और इसी में एक पीस ये है दुपट्टे का, ये भी बहुत अच्छा है। इनकी लेंथ भी अच्छी है, इनकी चौड़ाई भी बहुत अच्छी है, जो बोलते हैं अर्ज। मतलब एक पीस ये है दुपट्टे का, ये बंदेज में है। ये देखिए, ये देखिए। और एक पीस ये है और ये भी बहुत प्यारा कलर है। तो बताइएगा आप लोगों को कौन सा कलर अच्छा लगा है। तो बस ये रही हमारी आज की शॉपिंग जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की हुई है। और तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं बैठी हूँ बट मुझसे बैठा नहीं जा रहा है। और हाँ, मम्मी मेरी इसलिए चली गई, मैं वीडियो बनाती भी बट उसी टाइम पे मुझे घर के भी काम थे और सफाई भी पूरी करनी थी। तो मैं पता है पर डे में 4-5 दिन से मैं 12 बजे नहा पा रही हूँ। मतलब इतना ज़्यादा मुझे लेट हो रहा है। तो क्या करती, कोई नहीं। मम्मी को आज जाना पड़ा कल, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजन होता है 5 दिन तक दिवाली में।
तो मम्मी को घर जाना बहुत जरूरी था। और वैसे भी दिवाली अपने घर की होती है और दिवाली हो जाएगी फिर मैं शादियों में चली जाऊंगी। शादी से 2 शादियों में जाना है और शादी से लौट के आऊंगी। फिर मैं अपनी मम्मा को फिर बुला लूंगी यहाँ पे, तब आप लोगों से मिलवाऊंगी। और लक्ष्मी पूजन का अगर मुझे वीडियो मिल जाएगा ना वहां से मायके से, तो मैं आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगी। बहुत अच्छा लक्ष्मी पूजन होता है। जो हमारे पंडित जी है ना बहुत अच्छी पूजा करते हैं, उनकी पूजा हमारे घर में बहुत लगती है, बहुत फलती है। तो बस ये रही कुछ हमारी शॉपिंग। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल में अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो फिर प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियोस अगर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये देखिए ये वो वाली कुर्ती है जो मैंने अपने शॉपिंग ब्लॉग में आपको दिखाया था ना, तो इसमें ये पिकॉक बने हुए हैं। तो ये कुर्ती मेरी सिल्की आ चुकी है और मैं इसको पहने हुए हूँ और बहुत अच्छी लग रही है मुझे। और इसका फुल लुक मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो मेरी शॉपिंग पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।